नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में हुए पहले वनडे की। वो मैच जो बारिश की भेंट चढ़ गया, छोटा हुआ और नतीजे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। जी हाँ, एक ऐसा मैच जिसमें एक्शन तो हुआ पर शायद वैसा नहीं जैसा फैंस उम्मीद कर रहे थे। हमारे पास मिंट, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ईएसपीएन क्रिकइन्फो, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे जैसे कई स्रोतों से जानकारी है। और हमारा मकसद सिर्फ स्कोर जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पकड़ कैसे बनाई। और भारत के लिए मतलब इस हार का सीरीज की शुरुआत में क्या मतलब है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि शुरुआत ही आप कह सकते हैं चौंकाने वाली थी। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। और सबसे बड़ी बात, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में किसी वनडे में पहली बार शून्य पर आउट। ये तो हेडलाइन थी मैच की। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट था मैच का। तो चलिए इसी के आसपास पूरी बात करते हैं। तो हुआ ये कि भारत ने पहले बल्लेबाजी की, बारिश आती रही, खेल रुकता रहा, ओवर कम होते गए, पहले 50 फिर 35, आखिर में 26 ओवर का मैच। हाँ, और इन 26 ओवरों में भारत ने 9 विकेट खोकर बनाए सिर्फ 136 रन। 136 रन 9 विकेट पर। स्कोर देखते लग रहा था कि शायद ये काफी नहीं होगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 26 ओवर में ये स्कोर मतलब बहुत कम था। फिर डीएलएस मेथड लगा। हाँ, डक विथ लुईस टर्न नियम। ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 रनों का संशोधित लक्ष्य, वो भी 26 ओवर में ही। और उन्होंने ये लक्ष्य बड़े आराम से आप कह सकती हैं हासिल कर लिया। बिल्कुल, 21.1 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोए, यानी डीएलएस के हिसाब से 7 विकेट से जीत ऑस्ट्रेलिया की। और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली उन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी थे शायद इस मैच में। उन्होंने नाबाद 46 रन बनाए। बहुत अहम पारी खेली। सही, एक कप्तानी पारी जब टीम को जरूरत थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने शायद मैच का रुख पहले ही तय कर दिया था, भारत की बल्लेबाजी। वो मुश्किल थी। बादल थे, पिच में थोड़ी नमी थी, गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ कंडीशंस को दोष देना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। रोहित जिस गेंद पर आउट हुए, अच्छी गेंद थी, पर शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठ सकता है। और 7 महीने बाद वापसी, मैच प्रैक्टिस की कमी, शायद वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और फिर विराट कोहली 0 पर, ऑस्ट्रेलिया में वनडे में पहली बार। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि दबाव कितना था या गेंदबाजी कितनी अच्छी थी। दोनों बातें। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने, खासकर स्टार्क ने, बहुत अच्छी योजना बनाई थी कोहली के लिए। लगातार बाहर जाती हुई गेंदें अच्छी लेंथ पर। हाँ, वो स्टार्क की गेंद कमाल की थी, बिल्कुल बेहतरीन आउटस्विंगर थी, किनारा लगा। तो ये अच्छी गेंदबाजी और सटीक योजना का नतीजा था। एक समय स्कोर था 4 विकेट पर 45 रन। मतलब कोई साझेदारी पनप ही नहीं पाई। शुभमन गिल जो कप्तान थे वो भी जल्दी चले गए, तो टॉप 3 का ऐसे फेल होना। हाँ, कप्तान गिल भी दबाव में दिखे। टॉप ऑर्डर जब ऐसे ढह जाता है तो टीम वैसे ही बैकफुट पर चली जाती है। ऐसा लगा कि बल्लेबाज सेट होने का वक्त ही नहीं ले पा रहे थे, या शायद गेंदबाजों ने मौका ही नहीं दिया। कुछ राहत मिली मध्य क्रम से। केएल राहुल ने 38 रन बनाए। हाँ, राहुल ने कोशिश की। और अक्षर पटेल ने भी 31 रन का योगदान दिया। इनकी वजह से ही भारत 100 के पार गया, 136 तक पहुंचा। जी, इन दोनों की पारियों का जिक्र जरूरी है। संघर्ष दिखाया उन्होंने, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सिर्फ नुकसान कम करने जैसा था। हाँ, डैमेज कंट्रोल। बिल्कुल, मैच तब तक भारत के हाथ से काफी हद तक निकल चुका था। 26 ओवर के खेल में अगर आप 15 ओवर तक 80-90 पर हैं, तो फिर बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें बारिश की भूमिका, बार बार खेल रोका, ओवर कम हुए, क्या इसने भारत की लय ज्यादा तोड़ी? निश्चित रूप से। सोचिए, आप बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ी लय मिलती है, फिर बारिश, अंदर जाओ बाहर आओ, ओवर कम हो गए, डीएलएस कैलकुलेशंस। हाँ, वो एकाग्रता भंग होती है। बिल्कुल, ये बार बार की रुकावटें बल्लेबाज की एकाग्रता और मोमेंटम दोनों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। पहले 50 ओवर, फिर 35, फिर 26। ये लगातार बदलती परिस्थितियां बल्लेबाजी टीम के लिए ज्यादा मुश्किल होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस पेस से खेलें, कितना स्कोर सेफ होगा। शायद 136 का स्कोर यही दिखाता है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की रणनीति पर आते हैं। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, कंडीशंस देखकर ही लिया होगा, लेकिन अमल कैसे किया? क्या खास था उनकी गेंदबाजी में? देखिए, टॉस जीतना और पहले गेंदबाजी चुनना बिल्कुल सही फैसला था, ये तो साफ दिखा। पर सिर्फ सही फैसला लेना नहीं,
उसे अमल में लाना भी जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कमाल का अनुशासन दिखाया। सिर्फ अच्छी लाइन लेंथ नहीं, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों को टारगेट किया। जैसे कोहली की बात की हमने, वैसे ही रोहित के लिए शुरुआत में इन स्विंगर का इस्तेमाल। मतलब सिर्फ कंडीशंस का फायदा नहीं, प्लान था पूरा। बिल्कुल, नई गेंद से स्विंग और सीम का बेहतरीन इस्तेमाल। स्टार्क, कमिंस, इन्होंने शुरू में ही दबाव बना दिया। फिर जैम्पा ने बीच के ओवरों में रन रोके, विकेट भी लिए। उन्होंने भारत को कभी खुलकर खेलने ही नहीं दिया। और विकेट गिरते रहे तो दबाव बढ़ता गया। हाँ, और भारतीय बल्लेबाज गलतियां करते गए। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसे मैदान पर बहुत अच्छे से उतारा गया। तो क्या भारतीय गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी जब वो 131 बचाने उतरे? स्कोर कम था, ये तो है। देखिए, 131 रन बचाना वैसे ही मुश्किल था। ब्रिस्बेन की पिच पर गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। भुवनेश्वर कुमार ने कोशिश की, शुरुआत में कुछ स्विंग मिली। हाँ, शुरू में लगा था शायद कुछ हो। हाँ, थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन जैसे ही शुरू के कुछ ओवर निकले, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जम गए। फिर भारतीय गेंदबाजों के पास करने को ज्यादा कुछ था नहीं। स्कोरबोर्ड का दबाव था ही नहीं। सही। और ऑस्ट्रेलिया ने चेज भी बड़े कंट्रोल तरीके से किया। मिचेल मार्श की पारी, 46 नॉट आउट। उन्होंने कैसे ये सुनिश्चित किया कि कोई गड़बड़ ना हो? मार्श ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्हें पता था लक्ष्य बड़ा नहीं है, रन रेट का दबाव नहीं है, आते ही बड़े शॉट नहीं खेले। हाँ, संभल कर खेले। बिल्कुल, विकेट पर टिके, खराब गेंदों का इंतजार किया और उन पर रन बनाए। और सबसे अहम, छोटी छोटी साझेदारियां बनाई। हेड और स्मिथ जल्दी आउट हुए थे, लेकिन मार्श ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने ये पक्का किया है कि विकेट लगातार न गिरे, जैसा भारत के साथ हुआ था। ये दिलचस्प तुलना है। भारत साझेदारी बना ही नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया ने जरूरत के हिसाब से छोटी लेकिन अहम साझेदारियां की। बिल्कुल, मार्श की पारी की यही खासियत थी। कोई बहुत तूफानी पारी नहीं थी, लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। उन्होंने हालात को समझा और टीम को जीत तक ले गए। ये दिखाता है कि डीएलएस लक्ष्य का पीछा करते हुए आपके पास एक क्लियर प्लान होता है। हाँ, आपको पता होता है क्या करना है। बिल्कुल, हर ओवर का हिसाब होता है। जबकि पहले बैटिंग करते हुए, खासकर बारिश से रुके मैच में, आप हमेशा एक अनिश्चितता में रहते हैं। तो अब आते हैं इस हार के असर पर। ये 2025 में भारत की पहली वनडे हार है। एक लंबा विनिंग स्ट्रीक था, वो टूट गया। क्या ये सिर्फ एक हार है या इसके मायने गहरे हैं? एक हार तो है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करती है। खासकर विदेशी जमीन पर मुश्किल हालात में टॉप ऑर्डर का इस तरह फेल होना, ये चिंता की बात है। रोहित, कोहली, गिल, ये तीनों तो बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। हाँ, अगर ये तीनों जल्दी आउट हो जाएं, तो टीम अक्सर दबाव में आ जाती है। बिल्कुल, ये हार इस बात को फिर से सामने लाती है, क्या हम विदेशी पिचों पर स्विंग और सीम के सामने अभी भी उतने सहज नहीं हैं? ये सवाल फिर उठेगा। तो क्या ये सिर्फ तकनीक का सवाल है या मानसिक दबाव भी? ये दोनों का मिला-जुला रूप है मेरे ख्याल से। तकनीक तो है ही, लेकिन मेंटल टफनेस भी जरूरी है। बारिश से बाधित मैच में अंदर बाहर जाना, डीएलएस के हिसाब से सोचना, ये सब मानसिक रूप से थका देता है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। शायद टीम इन परिस्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार नहीं थी। और जब टॉप ऑर्डर फेल होता है, तो बाद के बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। वो इस मैच में साफ दिखा। तो आगे के मैचों के लिए भारत को किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव की जरूरत है? बदलाव होंगे या नहीं, ये तो टीम मैनेजमेंट देखेगा, लेकिन कुछ एरियाज पर फोकस जरूरी है। पहला, टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे, जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा, क्या ये गेंदबाजी कॉम्बिनेशन इन पिचों के लिए सही है? पर्थ की उछाल वाली पिच है आगे। हाँ, पर्थ में तो उछाल ज्यादा होता है। तो शायद एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज, ये सोचना होगा। तीसरा और शायद सबसे अहम, ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों जैसे बारिश, डीएलएस, इनसे निपटने के लिए मानसिक और रणनीतिक तैयारी बेहतर करनी होगी। प्लानिंग थोड़ी और फ्लेक्सिबल चाहिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की जीत को संक्षेप में देखें तो उनके लिए क्या चीजें सही रही? उनके लिए तो लगभग सब कुछ सही रहा। टॉस जीता, सही फैसला लिया, फिर गेंदबाजों ने उस फैसले को सही साबित किया, अनुशासन, योजनाबद्ध गेंदबाजी। भारत के बड़े विकेट जल्दी ले लिए। बिल्कुल, और फिर मिचेल मार्श की वो कप्तानी पारी, उसने चेज को आसान बना दिया। और हाँ, उन्होंने कंडीशंस का भारत से बेहतर इस्तेमाल किया। एक जिसे कहते हैं ना, क्लिनिकल परफॉर्मेंस। अब सीरीज का अगला मैच पर्थ में है। वॉका की पिच, तेजी और उछाल। सीरीज के लिहाज से कितना अहम है ये मैच और क्या अलग देखने को मिल सकता है? बहुत अहम मैच है भारत के लिए। तो करो या मरो जैसा है। सीरीज में बने रहना है तो जीतना ही होगा। और पर्थ की पिच, हाँ, पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों की मददगार रही है। उछाल ज्यादा मिलेगा वहां। बिल्कुल,
ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को और खतरनाक बना सकता है, लेकिन साथ ही ये भारतीय पेसर्स के लिए भी एक मौका है कि वो अपनी काबिलियत दिखाए। क्या ये उछाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी या कुछ बल्लेबाजी से पसंद भी करते हैं? ये दो धारी तलवार है। जो बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं उन्हें शायद ये पिच पसंद आए, गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, लेकिन जिन्हें उछाल से परेशानी होती है उनके लिए मुश्किल टेस्ट होगा। हाँ, देखना होगा कैसे अडेप्ट करते हैं। बिल्कुल। क्या वो अपनी तकनीक में जरूरी बदलाव कर पाते हैं और क्या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों की उछाल का सामना कर पाएंगे? ये मुकाबला दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम, हर डिपार्टमेंट में बेहतर खेले वो, खासकर कंडीशंस का फायदा उठाने और प्लान पर अमल करने में। भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। अब पर्थ में वापसी के लिए बल्लेबाजी की कमियों को दूर करना होगा। और एक बात और जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है टीम का कॉन्फिडेंस। लगातार जीत के बाद जब आप ऐसे हारते हैं तो थोड़ा आत्मविश्वास हिलता है। हाँ, खासकर जब सीनियर खिलाड़ी रन न बनाए। बिल्कुल। रोहित, कोहली का ना चलना, अब यहाँ सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की भूमिका बढ़ जाती है। सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, टीम का मनोबल ऊंचा रखना भी जरूरी है। ये देखना अहम होगा कि टीम इस हार से मानसिक रूप से कितनी जल्दी उभर कर अगले मैच में उतरती है। बिल्कुल। तो अब नजरें पर्थ पर हैं। देखते हैं भारत सीरीज बराबर कर पाता है या ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त को और मजबूत करता है। इस बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।